इंसान का जन्म होता है तब से हमें यही सिखाया जाता है कि पैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और हमारी सोसाइटी में भी उन लोगों को ज़्यादा मान सम्मान मिलता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है और वो अमीर होते हैं। इसलिए हम जाने अनजाने में हमारी सारी ज़िंदगी पैसे कमाने के पीछे लगा देते हैं और हमारे सारे इमोशन इससे जुड़े होते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अमीर बना सकती हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट बताऊंगा जिससे आप जल्दी अमीर बन सकते हैं। आज हम ऐसे एसेट के बारे में जिक्र करेंगे जिससे आप एक बार इन्वेस्ट कर दें तो सालों साल आपको इनकम आती रहेगी। जहां आपको एक बार मेहनत करनी है लेकिन इनकम आपकी सालों साल तक आती ही रहेगी। चलो इसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एसेट के बारे में जानने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एसेट्स क्या होते हैं। बहुत लोग अपने लायबिलिटी को एसेट्स समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि एसेट क्या होता है। वो चीज़ जो आपके जेब में पैसा बढ़ाए, यानी जो चीज़ आपको पैसे बढ़ाती है वो एसेट है। एसेट का ये मतलब एकदम सही है और ये डेफिनेशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। इसलिए आपको कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये चीज़ आपका पैसा बढ़ाएगी या घटाएगी। अगर आप ये समझ लेते हैं तो आपके लिए अमीर बनना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे लोगों को लगता है उनकी कार उनकी संपत्ति है, लेकिन आप सोचिए अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप कार खरीदते हैं तो वो आपकी एसेट है या लायबिलिटी। अगर आपने कार लोन लेकर खरीदी है और दिखावा करने के लिए ली है तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि कार आने के बाद खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि कार की EMI, पेट्रोल खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, ऐसे बहुत खर्चे होते हैं जो आपकी जेब से पैसे बढ़ाती नहीं है बल्कि घटाती चली जाती है। लेकिन कार लेके आप उससे पैसा कमाते हैं, इनकम आती है, तो आपके लिए एसेट है। आपने कार ली और किराए पे दे देते हैं तो उससे आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है जो आपके लिए एसेट का काम करती है। एसेट बेचने पे आपको उसकी खरीद से ज़्यादा पैसा दिलाता है, जैसे कोई घर, ज़मीन। लेकिन कार आप लेंगे तो दूसरे ही दिन आप उसको जब बेचेंगे तो आपको उसके कम ही पैसे मिलेंगे। उम्मीद है आपको एसेट्स क्या होते हैं वो क्लियर हुआ होगा। इस श्रेणी के अंदर सबसे पहला एसेट है बिजनेस। दुनिया में जो भी लोग बिलियनियर्स बने हैं वो लोग बिजनेस करके ही बने हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो कोई ऐसा बिजनेस करना होगा जो लोगों की ज़रूरत हो और वो बहुत बड़ा बन सके। आप अपना कोई बिजनेस करके उसकी फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं जो आपको ज़्यादा पैसा बना कर देगी। इसके लिए आपको पहले बिजनेस बहुत बड़ा करना पड़ेगा और फेमस बनाना होगा, क्योंकि फेमस होगा तभी लोग आपसे इसकी फ्रेंचाइजी लेंगे। तो कहने का ये अर्थ है कि आप कोई अच्छा सा बिजनेस करो, बड़ा करो, फिर लोगों को रखें और खुद कम वक्त दें और आपको निरंतर इससे पैसे आते रहेंगे। दूसरा, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट से भी आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और रियल एसेट की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है और सालों साल बढ़ने से आपका पैसा भी ज़्यादा हो जाता है और कोई घर, फ्लैट या दुकान को आप किराए पे देकर भी आप डेली की इनकम कमा सकते हैं। रियल एस्टेट का बिजनेस से भी लोग अमीर बने हैं। कुछ लोग मजबूरी के अंदर या कुछ दिक्कतें आने पे अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेच देते हैं,
इन मौक़ों का फ़ायदा उठा करके आप उस प्रॉपर्टी को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच सकते हैं। तीसरा, पेपर एसेट्स, जिसके अंदर शेयर, म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स आ जाते हैं। स्टॉक मार्केट से भी बहुत सारे लोग अमीर हुए हैं, जैसे वरुण बफे और इंडिया के अंदर राकेश झुंझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी जैसे लोग। अगर आप भी शेयर बाज़ार को समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा 4-5 साल में डबल कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए कुछ शेयर बूम पे होते हैं, इसलिए वो एक ही महीने में डबल हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आ जाते हैं। लेकिन अच्छी कंपनियों के शेयर थोड़ा समय ज़रूर लगाते हैं, लेकिन डबल होने के बाद नीचे नहीं आते। अगर आपको स्टॉक मार्केट ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आप उस वक्त म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना है तो आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको फिक्स रिटर्न प्राप्त हो जाता है। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है और टाइम के साथ आपके पैसे ही बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ एक बार आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपका मूलधन निरंतर बिना कुछ किए बढ़ता चला जाता है। साथ में आपको डिविडेंड से भी आय प्राप्त हो जाती है। और अगला एसेट है गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड या सिल्वर भी एक ऐसा सोर्स इन्वेस्टमेंट है जो देश की इकोनॉमी जब खतरे में होती है तो सारे लोग अपना पैसा गोल्ड में रखते हैं, तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके मुश्किल समय में ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है, इसलिए आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। टाइम के साथ ये निरंतर बढ़ता जाता है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कभी विफल नहीं होती। अगला एसेट है रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी आपने किसी एक चीज़ के ऊपर एक बार अपना टैलेंट यूज़ किया और उसको तैयार किया, तो वो आपको लाइफ टाइम इनकम उससे आती रहेगी। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट या कोई किताब या कोई ऐसा गाना बना दिया एक बार और उसकी डिमांड बढ़ी और लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसके बदले वो आपको पैसा पेड करते रहेंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी या कोई इस तरह के प्रोडक्ट बनाए और उससे उनको आज तक इनकम आती रहती है। अगला एसेट है कैश। अब आप कहेंगे कि कैश कैसे हमारा एसेट हो सकता है। कई लोग इस चीज़ को सोचते हैं कि कैश हमारे लिए एसेट कैसे हो सकता है, लेकिन अगर कोई अच्छी डील आती है और आपके पास कैश नहीं है तो आप उस डील को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप जल्दी से पेमेंट करके उस एसेट को नहीं ले सकते जो आपको आसानी से और सस्ते में मिल रहा है। जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गया, बहुत सारे अच्छे शेयर सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसलिए आपके पास थोड़ा बहुत कैश हमेशा इमरजेंसी के लिए आपके पास एक एसेट के रूप में होना चाहिए। पीपुल यानी कि लोग, पीपुल भी एक तरीके से एसेट हैं। जैसे अगर आप अपने काम में अच्छे लोगों को रखते हैं तो वो मेहनत करेंगे, उसका फ़ायदा आपको होगा। उनके अच्छे आइडिया आपकी कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को हायर करो जो भले ज़्यादा पेमेंट लें लेकिन काम अच्छा करेंगे, जिससे आपको कम से कम ज़्यादा मुनाफा तो होगा। और अंतिम एसेट है कंटेंट क्रिएटिंग, यानी कि आप अपनी स्किल के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ तैयार करें जिसे आप किसी साइट के ऊपर डाल दें और उससे आपको हमेशा के लिए इनकम आती रहेगी, जिसमें आप YouTube के ऊपर वीडियोस या कोई बुक समरी वगैरह डाल सकते हैं, या जो आपके अंदर और कोई स्किल है उसके मुताबिक। इन सब तरीक़ों से हम पैसा कमा सकते हैं।
अमीर बनने के लिए आपको पैसे से पैसे बनाना आना चाहिए, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे लेकिन फिर भी आपके पास ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। आपके पास अगर कोई आइडिया होता है जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 2, 3 या 10 गुना अपने पैसों को कर लें तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए आपको अपना फालतू खर्चा कम करना होगा और इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालनी होगी। तो ये थे कुछ आइडिया जिससे आप अमीर बन सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मेहनत करनी होगी, टाइम देना होगा, रातों रात ये सब कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आपको मेरे वीडियो लगातार पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।